ओके। तो यहाँ पे जब भी हम एक स्विच या सिस्को की डिवाइस को एक्सेस करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए हमें एक पुट्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और एक केबल इस तरीके से। और फिर हम लोग अपने किसी भी सिस्को डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पोर्ट होता है जो कि है कंसोल पोर्ट, और ये जो केबल है कंसोल केबल है। ये इधर जो RJ45 है ये आपके राउटर या सिस्को के स्विच पर अप्लाई हो जाता है, मीन सिस्को की डिवाइस पर कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आप इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर लेते हो। और ये आपका जो पोर्ट होता है ये RS232 मीन सीरियल पोर्ट। ये आपके पीसी पर, अगर आपके लैपटॉप पर ये पोर्ट नहीं है तो आप इसका एक मेल कनेक्टर लेकर और इसका कन्वर्टर लेकर यूएसबी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने पीसी से कनेक्ट कर देंगे। पीसी पे कनेक्ट होने के बाद एक पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करके जस्ट ओपन कर देंगे। आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा, राउटर एक्सेस हो जाएगा विदाउट एनी आईपी एड्रेस व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अभी जैसे ही आपका कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी किया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लैब कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। जो भी आप लैब डिज़ाइन करेंगे अपनी लैब सेव करते जाएंगे और लास्ट में आपको सारे लैब का एक एक्सेस मिल जाएगा और उस लैब को कभी भी आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं फाइल में आके ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लैब इसमें है, इसमें कुछ लैब है ना, CCNP के लिए कुछ लैब है, ऐसे करके यहाँ पे लैब दिया हुआ है। इवन देन मैं बैक आ जाऊं और पुराने बैच का यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो ये जो कंप्लीट हो चुके बैचेज हैं उसमें इतने सारे लैब हैं। ये भी लैब है, इधर देख सकते हो ये लैब है। तो ये सब लैब और ये सारी जो फाइल्स हैं इनके थ्रू मैं कभी भी किसी भी उसको मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या है कैसे है। और मैं यहाँ पे एक बैच आईडी क्रिएट करता हूँ 42 आप लोगों का, और इसी के अंदर मैं फर्दर जो भी लैब है वो सेव करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फाइनल सेटअप करता हूँ जिसमें बेसिक सारा लैब हम लोग सेटअप करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप स्विच और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 4300 सीरीज का एक राउटर ले लिया। और अगर डिवाइस मॉडल नंबर नहीं दिख रहा है तो यू कैन कस्टमाइज योर सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, select preferences and you can check show device model, okay। तो यहाँ पे आपका मॉडल नंबर भी दिखने लगेगा। सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन और यू कैन डीसेलेक्ट। नेम नहीं दिखाना चाहते, नेम हटा दो आप। और यहाँ पे ISR सीरीज बस दिखाना चाहते हो, मीन्स यू कैन शो योर राउटर मॉडल विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑप्शन, ओके। इसके थ्रू जो भी आप दिखाना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक रखूंगा, क्योंकि डिवाइस मॉडल नंबर एंड नेम में से ओनली नेम मैं सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ पीसी चाहिए होगा, तो मैं PC 1 2 दो पीसी मैंने इधर ले लिया। और मुझे एक स्विच चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे स्विच ले लिया। मैं एक सर्वर भी यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हमारा फाइनल लैब है, इस पे बहुत सारी लैब हमारी हो जाएंगी, ठीक है। इनको कनेक्ट करना है, मैंने कनेक्शन के लिए बताया था कि कौन से केबल का कहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो ये हमारे पास केबल जो है वो स्ट्रेट केबल है, यहाँ से स्ट्रेट केबल आप ले सकते हैं। आप एक बार में सर केवल चूज करते हैं और सबको दे देते हैं सर, मुझे बार हाँ, बार करना पड़ता है सर। कंट्रोल के साथ कंट्रोल सेलेक्ट दबा। कर लिया करो। हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैं 10.0.0.10
आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 10.0.0.20 और सर्वर का आईपी मैं दे देता हूँ 10.0.0.50 और ये जो सर्वर है इसका डीएनएस आईपी भी होगा तो 10.0.0.50 इसका डीएनएस आईपी भी दे देते हैं और ये सर्वर जो है वो है secollive.com, राइट। तो ऐसे एक डोमेन भी मैंने यहाँ पे बना रखा है और ये कुछ। अब इन मशीन्स को आईपी देने के लिए सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.10 and you can apply gateway. Gateway is your router IP, so you can assign IP address for this port and this IP will work as a gateway. ये IP क्या करेगा? As a gateway work करेगा, okay? And you can assign IP for all hosts, so 10.0.0.20 with gateway and you can add DNS IP, okay? DNS भी आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो। DNS IP is 50 क्योंकि आपका डीएनएस सर्वर क्या 50 है तो इस सर्वर की भी आईपी हमें मैनेज करना होगा 10.0.0.50 विद गेटवे एंड विद डीएनएस सर्वर आईपी 50। सर्वर पे एक छोटा सा सेटिंग कर सकते हो लाइक सर्विसेज में आके HTTP और यहाँ पे जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है इसको हटाकर आप चाहो तो secollive.com वेलकम टू सिस्को ट्रेनिंग। ऐसे बस बेसिक इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने एक सेटअप किया लैब का और फाइनल you can apply IP address for this router, okay, and basis configuration for switch and basis configuration for router मैं दोनों के लिए यहाँ पे काम करने वाला हूँ। So what is the process to configure basis configuration for switch and router? तो आई थिंक अभी याद करना और मैं कमांड जो भी है ना यहाँ पे चैट बॉक्स में सेव कर दूंगा या शेयर करता रहूंगा, लास्ट में आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार हर बार मत डाउनलोड करना, एक ही बार पूरा चैट बॉक्स को डाउनलोड करना। क्लियर है? और ठीक है मैं कोशिश करता हूँ नोटपैड पर बनाकर शेयर कर दूँ। ऑलरेडी कल मैंने शेयर किया था सारी चीज़ें, वहीं से इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक स्विच राउटर बेसिस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था? हमने सबसे पहले इनेबल कॉन्फ होस्ट नेम पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड बैनर, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड मैंने शेयर किया था ये सब आपके राउटर पर भी सेम वर्क करेगा और आपके स्विच पर भी वर्क करेगा। तो बैनर को अगर रिमूव करना है इसके लिए सिंपल कमांड है नो बैनर MOTD, ठीक है। ओके कोई भी बैनर आप लगा रहे हो या कोई भी कमांड आप अप्लाई कर रहे हो कॉन्फ़िगर कर रहे हो लाइक बैनर स्पेस MOTD स्पेस और अगर आपने टाइप किया यहाँ पे लाइक वेलकम, बैनर रिमूव करना है तो नो बैनर MOTD एंटर कर दो, एग्जिट करके देखो आपका बैनर रिमूव हो जाएगा। सर। सर बैनर को हमेशा सर स्पेशल कैरेक्टर से सर उसको एक आइडेंटिफाई कर देंगे जब हाँ, डिस्प्ले करने एक से। जैसे कि एक मैसेज कोड डिजाइन करते हैं, मतलब एक सिंटेक्स है इसका, ठीक है, आर्गुमेंट। सर क्योंकि सर स्पेशल कैरेक्टर जो हम देते हैं शो जब शो होता है तो सर उस वो स्पेशल कैरेक्टर शो नहीं करता है, सिर्फ नहीं जो जब उसमें भी जो टेक्स्ट रहता है वही करता है सिर्फ। हाँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट का रूल है, ठीक है। पासवर्ड और ये सब चीजें इस प्रोग्राम में शो नहीं करता कभी। समझ में आया?
ये Yes. रूल है, किसी भी विंडोज ओएस किसी लाइनक्स के साथ कभी भी ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे पता होना चाहिए कि पासवर्ड और ऐसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, है ना, या जो भी हमारे सिंटेक्स होते हैं उसके अंदर से ये जो वैल्यूज होती हैं वो हट जाती हैं या डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। बैनर एक सिंपल बैनर है, वेलकम मैसेज या जो भी है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब हमें यहाँ पे आगे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लेकर जाना, लाइक हाउ टू क्रिएट रिमोट एक्सेस फॉर स्विच एंड राउटर। राउटर एंड स्विच दोनों के लिए आप रिमोट एक्सेस ले सकते हो, कर सकते हो। तो रिमोट एक्सेस के लिए हमारे पास एक सर्विस है टेलनेट और एक सर्विस होता है हमारे पास एसएसएच, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच अगर हम लोग देखें, सो टेलनेट इज इनसिक्योर रिमोट एक्सेस एंड एसएसएच जो होता है इट इज अ सिक्योर रिमोट access protocol just because of encryption process, okay. SSH support encryption of data। तो ये क्या करता है, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है, और ये जो डेटा होता है सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, प्लेन टेक्स्ट, ओके। सो ड्यू टू प्लेन टेक्स्ट hacker can easily track your username and password and compromise your communication or packet, and SSH provide secure communication, and SSH encrypt your plain text into different cipher values, okay। तो ये आपके प्लेन टेक्स्ट को डिफरेंट साइफर वैल्यू में कन्वर्ट करता है एज पर इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। कि एसएसएच इनक्रिप्शन जो एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमारा नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट जो ट्रेवल होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वो सिक्योर फॉर्मेट में होता है। नो हैकर can't access your data, okay, or read your information, तो उसको वो रीड नहीं कर सकता। तो टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है, टेलनेट मैक्सिमम यूज्ड इन इंट्रानेट जोन। इंट्रानेट जोन में मैक्सिमम इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक जोन ये सभी जगह के लिए कैपेबल होता है, राइट। तो इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर टेलनेट? व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर टेलनेट? क्या है? 23. 23। एंड पोर्ट नंबर फॉर एसएसएच? 20. 20। 22. अच्छा, ओके। एंड अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट और हाउ टू सिक्योर योर राउटर स्विच व्हाटएवर जो भी आप डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हो उसको कैसे कॉन्फ़िगर और सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट नो दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ सर टू मेरे को कंफ्यूजन थी कॉन्फ़िगर, यस, सर। ये जो इंटरफेस। पोर्ट आप बता रहे हैं टेलनेट का 23 और ये एसएसएच का 22, ये क्या है सर? ये जैसे आप कहीं होटल लेते हो, रूम बुक करते हो तो एक नंबर होता है ना, हम यस सभी सर। लोग एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं, वो एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड नंबर है ना, कि हमारे यस सर। पास ही आपकी कॉल लगेगी। तो जो भी सर ये हमारी सर्विसेज हैं, हमारे कंप्यूटर को कैसे पता कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ पे डाइवर्ट करना है, राइट। हमारे सर्वर यस को कैसे पता, तो वो पोर्ट नंबर इस्तेमाल होते हैं कि कौन सी सर्विस इसको एक्सेस कराना है, इस रिक्वेस्ट को, राइट। तो एक ओके आइडेंटिटी नंबर उस सर्विस के लिए, ओके। सर ये नंबर फिक्स ओके रहेगा फिर, पोर्ट नंबर? हाँ फिक्स्ड रहेगा, यू कैन मैनिपुलेट, ओके। डन सर। अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, लाइक हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस, ओके, इंटरफेसेस फॉर स्विच एंड राउटर।
तो किसी भी, जैसे मान लिया स्विच पर आते हो, स्विच कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ध्यान से समझना, बहुत डीप में आज का सेशन है। इंटरफेस स्पेस, यू कैन टाइप इंटरफेस, इंटरफेस स्पेस, इंटरफेस वैल्यू, लाइक फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, वट एवर जो भी आपका है। और इंटरफेस वीलैन, यू कैन अप्लाई इंटरफेस वीलैन आईपी फॉर स्विच, ओके। तो वीलैन पर भी आप स्विच के लिए आईपी दे सकते हो, ओके, क्योंकि ये भी हमारा एक वर्चुअल लैन नेटवर्क होता है। वीलैन में पूरा पढ़ाऊंगा बहुत डेप में, शायद आज ही लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर बेसिस कॉन्फ़िगरेशन। सो इंटरफेस स्पेस वीलैन 1, ओके। और वीलैन या जो भी आपका पोर्ट नंबर है उसको जस्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड यू कैन टाइप फर्दर कमांड्स जो भी आपको ज़रूरत है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, 1 मिनट, कुछ बंदे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और दिक्कत होगी, तो यहाँ पे जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप इंटरफेस मोड पे यहाँ पे आ जाते हो, नेक्स्ट आपका स्टेप यहाँ पे आता है -if मीन्स इंटरफेस मोड, एंड यू कैन अप्लाई फर्दर कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे आ गया, स्विच पर इनेबल किया conf स्पेस t, और होस्ट नेम को होस्ट भी लिख सकते हो, और मैं इसका नेम SW1 स्विच 1 मैंने दे दिया, स्विच 1 हो गया। अगर मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है यहीं पर, मुझे प्रिविलेज मोड पर नहीं जाना है, तो यू कैन यूज डू कमांड विद privilege label command. So this is the privilege mode command, and you can apply do to run this privilege command on configuration mode, okay? तो उधर मूव नहीं करना है, यहीं पे जस्ट आप privilege mode की कमांड को टेस्ट कर सकते हो, एंटर कर सकते हो गया do कमांड से। अगर डायरेक्ट आप राइट करेंगे तो ये कमांड एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ये आपने कर लिया। नाउ यू कैन स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन विद F0/2, F0/1। इस पे जो भी आपको, मान लिया आईपी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आईपी देने के लिए, तो यू कैन अप्लाई आईपी एड्रेस, यू कैन अप्लाई जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको इधर करना है कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई स्विच पोर्ट, ओके, यू कैन अप्लाई स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट मोड, ओके। तो मल्टीपल्स आप यहाँ पे कमांड्स आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो इंटरफेसेस पर ऐसे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे मान लिया कि मुझे राउटर के G0/0/0 पर आईपी देना है, सो प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले राउटर कह रहा है कि, हाँ जी, म्यूट कर लो उधर से, म्यूट कर लो सभी लोग। सुनील, नो, नो करने का मतलब ये होता है कि यू कैन स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट, कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इनेबल conf t host r1 and interface space G0/0/0. You can type full name like interface space GB Ethernet or Giga Ethernet, okay, 0/0/0, और इन शॉर्ट आप टाइप कर सकते हो। एंड यू कैन अप्लाई आईपी एड्रेस लाइक आईपी एड्रेस स्पेस 10.0.0.1 with subnet mask, enter, and make sure to run no shutdown command to turn on the port, right? ये आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका नो शटडाउन हर एक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के बाद, उसके बाद क्या करना है, रन करना ही करना है। अगर आप रन नहीं करेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये क्या करेगा, शट डाउन रह जाएगा, मीन्स ये ऑन ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा। जैसे ही नो शट डाउन करेंगे आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा, मीन्स एक नोटिफिकेशन मैसेज है, नॉट वार्निंग मैसेज, कि पोर्ट हमारा क्या है, स्टेट अप हो गया है, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ओके। तो ये प्रॉपर तरीका है। कभी भी इंटरफेस वगैरह पर कोई आईपी वगैरह आपको प्रोवाइड करनी है तो सर इसका पोर्ट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट है सर राउटर का? पीछे देख लेंगे, उसके झांक कर, इसके पीछे झांकेंगे और देखेंगे कितने नंबर के पोर्ट पर कनेक्शन है। अगर ऐसे सर नहीं पता यहाँ चल से, रहा है तो शो स्पेस इंटरफेसेस स्पेस मैंने बता रखा है ना। यस
अभी कल ही मैंने बताया इंटरफेसेस स्पेस। सो स्पेस इंटरफेसेस लिख देंगे, ये पूरा डिटेल आपको दे देगा। ठीक है, राउटर हो, स्विच हो, कोई भी हो। ओके। सर लेकिन कनेक्टेड कौन सा केबल है उसमें इंटरफेस में, ये पता तो नहीं चलेगा ना सर कि ये वाला पोर्ट मेरा एंगेज है, कनेक्टेड है इसमें? नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगरेशन के ब्रीफ लाइन में। सो स्पेस जब करेंगे इंटरफेसेस, सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेसेस और इंटरफेस स्पेस ब्रीफ करो, तो यहाँ पे बता देगा कि हमारा पोर्ट क्या है, मैनुअली अप है। अब ये नहीं बताएगा कि ये कहाँ से जाकर क्या अप है, हाँ, जब तक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। तो चीजें आगे हैं, थोड़ा सा म्यूट करके रखिए, है ना। ऑलराइट सर। म्यूट करके रखो, अभी लास्ट में बिल्कुल क्वेरी करना है, एकदम लास्ट में। शायद जो भी चीजें आप पूछने की कोशिश कर रहे हो ये सारी चीजें कवर हो जाएं, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलने दो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले इंटरफेसेस को आईपी देकर सारा कॉन्फ़िगरेशन और नो शटडाउन करके चेक करना होगा। अब इंटरफेस स्टेटस चेक करना है तो ये सिंपल कमांड है, ब्रीफ राउटर के लिए ये कमांड है, या सिंपल मैंने दोनों के लिए बताया था, सो स्पेस इंटरफेसेस, है ना, टू नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरफेस। तो ये जो कमांड है ये चेक करा देगा आपको, चेक इंटरफेसेस डिटेल्स, इस पर एक्टिव है कि नहीं है, ये आईपी एड्रेस पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अप है या डाउन है, इसका मैक एड्रेस के बारे में, इसका बैंडविड्थ कितना है, सब यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो देखो बैंडविड्थ इनकैप्सुलेशन कौन सा चल रहा है, कीप अलाइव मैसेज क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, ये सब यहाँ पे ये लिख के दिखा रहा है। अब अगर ये डिफाइन करना है या आगे चल के हम लोग देखते हैं अभी इंटरफेसेस को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे स्विचेज पर सारी डिटेल होती है। सो स्पेस इंटरफेसेस स्पेस, आप यहाँ पे स्टेटस लिख कर एंटर करेंगे तो सारे इंटरफेसेस का स्टेटस दिखा देगा। जो हमारा वीलैन होगा वो भी इंटरफेस में आ जाएगा, आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे इंटरफेसेस में, ये मैं किस पर हूँ, हाँ वीलैन, यहाँ पे देखो सभी वीलैन 1 के अंदर है, पोर्ट 1 से लेके ये सारी चीजें। और ये स्विच के इस पोर्ट पर हम हैं। सो स्पेस आईपी इंटरफेस अगर मैं यहाँ पे लिखकर ब्रीफ देता हूँ तो यहाँ पर भी हमें वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा इंक्लूडिंग वीलैन की, हमारे वीलैन से लेकर जो भी फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं उन पर कोई आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो ये कमांड भी सेम वर्क करता है, लाइक टू चेक इंफॉर्मेशन अबाउट स्विच एंड राउटर, दोनों के लिए सेम है। सो स्पेस यहाँ पर भी सेम कर सकते हो, आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, ओके, टू नो द कंप्लीट डिटेल अबाउट पोर्ट। और जब एक बड़ा प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन टैग टाइप करना होता है, इंटरफेस से रिलेटेड ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अभी टेलनेट पर आते हैं। तो मान लिया कि मेरे इस पर्टिकुलर राउटर से 3 ब्रांच कनेक्ट की गई हैं, दिस पोर्ट इज फॉर B1 मीन्स ब्रांच 1 आर फॉर हेड ऑफिस। ओके, सो यू कैन अप्लाई टैग, हालांकि मैंने पिछले सेशंस में बताया था, यू कैन स्टार्ट, यू कैन गिव अ टैग, ओके, फॉर पर्टिकुलर इंटरफेस। आप क्या कर सकते हो, एक टैग दे सकते हो इनको, लाइक जो मेरा टैग होगा इस पोर्ट पर वो उस पर लिख देंगे, है ना, कि ये हमारा किसके लिए केबल इस्तेमाल किया गया है, पर्टिकुलर ब्रांच 1 या हेड ऑफिस के राउटर के लिए या सर्वर के लिए या स्विच के लिए, वट जो भी है। समझ रहे हो आप। अनदर कोई केबल है जिसको आप कनेक्ट किए हो किसी अदर राउटर से, फॉर राउटर 2 और फॉर सेकेंड ब्रांच, ओके, तो वो सब डिस्क्राइब करना होता है आपको पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग। लाइक अगर हम फिजिकली अपने राउटर पर अवेलेबल नहीं है, सो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज द पोर्ट डिटेल एंड पोर्ट कनेक्ट किसको कर रहा है, ये सब कैसे पता करेंगे। तो यू कैन अप्लाई पोर्ट डिस्क्रिप्शन, पोर्ट डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर सकते हो, लाइक इंटरफेस F0/0, और इसके आगे डिस्क्रिप्शन देना है तो जस्ट यहाँ पे टाइप करो डिस्क्रिप्शन,
एंड डिस्क्रिप्शन में लिख दो दिस पोर्ट कनेक्ट HO, हेड ऑफिस। किसको कनेक्ट कर रहा है ये? हेड ऑफिस को कनेक्ट कर रहा है। तो जब भी सो स्पेस इंटरफेसेस डिटेल कोई चेक करेगा तो बता देगा कि किस पोर्ट के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे सो स्पेस इंटरफेसेस या सिंपल सो स्पेस रनिंग, रनिंग से भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी कमांड मैंने बताया। सो स्पेस रनिंग और एंटर करो, देखो पोर्ट 0/0, यानी कि इस पोर्ट पर IP क्या दी गई है? डुप्लेक्स स्पीड। बाकी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। स्पीड क्या है इसका? ऑटो पे है, और डुप्लेक्स मोड ऑटो पे है। You can set duplex speed and description, okay, for every port, okay। तो as per need आप इसको डिफाइन कर सकते हो, like interface space G0/0/0, you can define description, this is for HO, enter, and duplex आपके पास क्या है? आपके पास मल्टीपल्स ऑफ डुप्लेक्स होंगे, ऑटो, फुल एंड हाफ। तो मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। एंड व्हाट अबाउट स्पीड? यू कैन सेट स्पीड लाइक ये G0/0/0 है, सो 1000 Mbps का स्पीड करेगा, इंक्लूडिंग ऑल लोअर वर्जन ऑफ इथरनेट टेक्नोलॉजी, राइट। ये 100 Mbps भी सपोर्ट करेगा, 10 Mbps भी सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हो 1000 Mbps भी है, 100 और 10 दोनों है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीड है टेक्नोलॉजी या बैंडविथ इसका, वो लोअर के साथ हमेशा मैच करेगा, राइट। So if you want to set the same bandwidth for fast Ethernet port with GB Ethernet port or G Ethernet port, so you can set or limit speed or bandwidth, okay, with the help of specific speed command, okay। Like इन दोनों के बीच में क्या हमारा bandwidth इक्वल है? मिसकन्फिग्रेशन होगा ना, अनइक्वल bandwidth means मिसकन्फिग्रेशन होगा। So you can set lower bandwidth for your router, okay। It is not possible to set higher bandwidth for your switch because switch support maximum 100 Mbps of speed, okay, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम यही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो बट इसका तो हम डाउन कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? ये सब चीजें मैनेज करना होगा कंपनी के अंदर जब भी आप चेक कर रहे होगे। क्लियर हो रहा है? सो यू कैन सेट स्पीड। ऑटो मीन्स ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन और व्हाट इज द कनेक्टेड पोर्ट अपडेट, ओके ओके, कि वो कनेक्टेड पोर्ट का अपडेट क्या है वो चेक कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेगा। तो ये कुछ डिटेल्स है अबाउट योर पोर्ट एंड डिटेल, तो इसको भी आप चेक कर लोगे। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से G0/0। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो। लाइक अगर डुप्लेक्स मोड सेट करना है तो डुप्लेक्स मोड के लिए जब क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। ऑटो का मतलब दिया हुआ है फुल, और ये सब ऑलरेडी बताया गया है। इसमें से जो भी आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑटो पे कर दिया है। यू कैन अप्लाई स्पीड कनेक्टिविटी, स्पीड कनेक्शन लाइक 10, 100, 1000 और ऑटो, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑटो सेट करा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Now you can check port details, so space running configuration, enter, and so space running configuration. Now you can see port number G0/0/0, description, you can read description, okay, to know the port connectivity with target machine or target device। तो हमारा क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, like this is for हेड ऑफिस। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये स्विच किधर या ये राउटर जो है किधर कनेक्ट कर रहा है। अभी क्लियर हो गया? आगे चलें? हेलो, हाँ चलिए। ओके। अब हम लोग इधर टेलनेट वगैरह पे आ जाते हैं, लाइक हाउ टू सेट टेलनेट। तो IP होना चाहिए, पिंग होना चाहिए, देन आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो मुझे अगर स्विच पर IP अप्लाई करना है तो स्विच के पास कितने पोर्ट हैं टोटल? स्विच पर कितने पोर्ट हैं? 24।
है ना 24 अभी देखा था सभी ने, अभी मैंने इसको दिखाया भी था, ध्यान देना। 24 पोर्ट के साथ अगर आप इसका आईपी एड्रेस सेट करना चाहें कि स्विच को एक्सेस करना है अगर मुझे इस स्विच को, तो इस पे टोटल 24 पोर्ट अगर हमें मिल रहे हैं और एक वीलैन पोर्ट मिलता है। वीलैन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वीलैन 1। तो ये जो पीसी है, ये पीसी है या ये सर्वर है, ये सब स्विच को अगर एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली, तो जब तक हमारे डिवाइस पर एक आईपी एड्रेस नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस without IP address. Okay, so you can apply IP address for VLAN 1. Okay, because VLAN 1 connect all interfaces. ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है सभी इंटरफेसेस को। VLAN 1 connecting all switch interfaces to each other. Okay, तो जितने भी हमारे स्विच के पोर्ट हैं VLAN F0/1 2 3 4, वो सब क्या कर रहे हैं, VLAN 1 के साथ कनेक्ट हैं या VLAN 1 के पार्ट में है। सो VLAN 1 इज अ नेटिव VLAN। ये क्या होता है, हमारा एक डिफॉल्ट और नेटिव VLAN होता है VLAN 1। सो यू कैन अप्लाई IP एड्रेस फॉर VLAN 1 एंड यू कैन पिंग दिस मशीन टू switch. Okay, or this machine to switch, you can access remotely your switch from this machine or this machine or this machine. Okay, तो आप अपने स्विच को रिमोटली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको VLAN 1 पे IP देना होगा। और मेक श्योर कि आपके जो भी इंटरफेसेस हैं ये सब VLAN 1 के मेंबर हैं और नेटिव VLAN के मेंबर हैं। टू चेक द VLAN डेटाबेस यू कैन टाइप सो स्पेस VLAN। ओके, सो स्पेस VLAN जैसे ही आप टाइप करोगे, सो स्पेस VLAN, so space VLAN, it will display information about all VLAN database, right? Like so space VLAN, enter. So VLAN 1, the name of VLAN 1 is default and the active ports are FA0/1 to FA0/24 including 2 GB Ethernet port. Okay, तो यानी कि आपके स्विच पर 2 GB Ethernet के भी पोर्ट हैं, वो भी VLAN 1 का मेंबर है। सो बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच पर कितने VLAN होते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच पर कितने VLAN होते हैं, 1 5, राइट, 1 2 3 4 एंड 5। बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच पर कितने VLAN बने होंगे, 5 VLANs हमारे बने होते हैं। सो स्पेस सॉरी सो स्पेस you can see the VLAN total existing VLAN is, sorry, VLANs are 5। जो भी हमारे टोटल VLANs हैं एग्जिस्टिंग वो 5 हैं। तो इंक्लूडिंग आपके कुछ रजिस्टर्ड VLAN यहाँ पे ये टोटल दिखाता है, तो ये इंटरव्यू एग्जाम का पार्ट हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सो यू कैन टाइप सो स्पेस VLAN डेटाबेस और सो स्पेस VLAN, you will get complete information about VLAN database and these are the VLAN information। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, बट आई थिंक these information is not mandatory. Okay, ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब अनवांटेड है अभी के लिए। सो यू कैन टाइप सो स्पेस VLAN स्पेस brief, enter. So with the help of brief information you will get information about VLAN in brief. Okay, तो यहाँ पे ओनली VLAN की brief information मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका पोर्ट स्टेटस और रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे टाइप किया VLAN स्पेस BRIEF ब्रीफ, सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी कमांड्स अवेलेबल है। तो हमें ये मिला कि हमारे जो भी एक्टिव पोर्ट हैं वो सभी इसी पर हैं। सो यू कैन अप्लाई IP एड्रेस फॉर VLAN 1 एंड देन यू विल एक्सेस योर स्विच फ्रॉम एनी कनेक्टेड पोर्ट। ओके, जो भी आपके इधर कनेक्टेड पोर्ट हैं उसके थ्रू आप इधर कनेक्टेड स्विच को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सो कैसे अप्लाई करेंगे IP VLAN के लिए, सॉरी VLAN 1 के लिए? तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ इंटरफेस स्पेस, सॉरी Ctrl+Shift+6 से ये अबॉर्ट हो जाता है, Ctrl+Shift और Ctrl+C से, बट यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें।
ऐसे ही राउटर पर भी आप वीलैन क्रिएट कर सकते, सॉरी इंटरफेस अप्लाई कर सकते हो। इस पे तो हमारा आईपी एड्रेस है ही, बट इधर टेलनेट इनेबल करना है तो यू कैन टाइप लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 and you can type 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5, okay, or from 0 to 1 or 0 to 15, okay, or 1 to 15. 1 to 15 means you can enable telnet access with 16 sessions, okay. टोटल यहाँ पे कितने के साथ आप सेशन क्रिएट करो, आई थिंक 1 to 15 होगा ना। तो टोटल कितने के साथ आप सेशन क्रिएट कर रहे हो एट अ टाइम, means simultaneously you can access or you can create 15 session, okay, maximum with the help of telnet protocol. अगर आप अपने 15 पीसी से डायरेक्टली रिमोट एक्सेस लेना चाहते हो अपने राउटर का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें टोटल इतने सेशन बना सकते हो। 0 मीन्स कितना होगा, हेलो, 0 क्या होता है, 1 होता 1 है, राइट। तो अगर मुझे एक सेशन देना है तो मैं एक अप्लाई करूंगा, ओके। इफ यू वांट टू अलाउ 1 मोर सेशन यू कैन क्रिएट 0 to 1 और 1 to 2 कर दो, 1 to 2 कर लो आप, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। 0 मीन्स 1 एंड यू कैन अप्लाई पासवर्ड फॉर टेलनेट। सो टेलनेट पासवर्ड इज 1 2 3 and you can create normal password. Without normal or user password you cannot access any remote device, okay. तो ये मैंडेटरी है कि आपको एक नॉर्मल पासवर्ड देना ही देना है। सो नॉर्मल पासवर्ड इज इनेबल स्पेस पासवर्ड स्पेस, you can apply normal password or you can apply secret password and also you can create login credential with username and password। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्रेडेंशियल लॉगिन करने के लिए क्या दिए हो, तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। 1 2 3 मैंने कर दिया। सो विद द हेल्प ऑफ 3 कमांड्स यू कैन कन्फिगर टेलनेट। ये बस कन्फिगर हो गया। एंड टू एक्सेस go to PC and type telnet space IP means target IP, ओके। उसके बाद आपके पास टेलनेट का एक्सेस आ जाएगा। चलो इधर हमारा हो गया, अब स्विच पर भी टेलनेट इनेबल कर देते हैं। सो लाइन स्पेस, बट पहले हमें स्विच पर आईपी देना पड़ेगा, तो आई थिंक आईपी मैंने अभी नहीं दिया। सो यू कैन टाइप इंटरफेस स्पेस VLAN 1, आईपी एड्रेस इज 10.0.0.100 with subnet mask and no shutdown to turn on the port, okay। तो ये इसके लिए हो गया, अभी क्लियर है। तो ये तो मैंने राउटर के लिए टेलनेट इनेबल किया, बट स्विच के लिए हमारा किधर है, मैं स्विच के लिए नहीं, ये तो VLAN है, यहाँ पे मैं स्विच के लिए ये इनेबल कर दिया। एंड सेम कमांड मैं राउटर की जगह स्विच पर भी टाइप कर दूंगा। क्या होगा, पहला टेलनेट इनेबल करने के लिए लाइन स्पेस VTY 0 पासवर्ड 1 2 3 4 एंड देन नॉर्मल पासवर्ड इनेबल पासवर्ड 1 मिनट, लाइन VTY 0 पासवर्ड 1 2 3 4 इनेबल पासवर्ड 1 2 3। सेम कमांड से आपका इधर भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ हो गया। इधर भी पीसी पर जाएंगे और एक्सेस कर लेंगे। तो अब मैं इस पीसी पर आने के बाद दोनों डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस किया 10.0.0.1 तो मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ये हमारा कौन सा डिवाइस है, राउटर। सो यू कैन कन्फिगर योर राउटर एज पर नीड, ओके। अगर PC 1 से या PC 0 से आपने एक्सेस कर लिया है और PC 2 से आप एक्सेस करना चाहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस रिमोट एक्सेस राउटर रिमोटली
क्यों नहीं पॉसिबल है? लैन बीटी भाई वो 0 ही दिए थे ना। 0 दिया था, अगर मैं 1 दिया होता 0 to 1 वो मीन्स यूजर 0 एक्सेस और कर 1 दो लोग सकता। एक्सेस कर लेते, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। बट अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं, सेशन को लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट हो गया, अब दोबारा इधर मैं कमांड रिपीट करूंगा, एक्सेस हो जाएगा, राइट? तो सेम तरीका, अगर मैं इधर टेलनेट लिखता हूं और 10.0.0 100, तो ये किसको एक्सेस कर रहा है? स्विच को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि स्विच का जो मैंने आईपी दिया हुआ है VLAN 1, आईपी क्या है? 10.0.0.100 है। क्लियर है? और VLAN 1 के अंदर अभी सारे पोर्ट अवेलेबल है, तो सब एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस पीसी पर आने के बाद आप इस सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हो। सर्वर का आईपी क्या है? 10.0.0.50 sikolive.com। ये पूरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है यहाँ पे, और इसको आप चेक कर पा रहे हो। तो ये एक तरीका है। तो जब सर्वर मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, मैंने काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन इधर कर दिया, एंड आई वांट टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑन आवर TFTP सर्वर। ओके, तो इन प्रोडक्शन देयर विल बी TFTP सर्वर। उधर क्या होएगा? एक TFTP सर्वर होगा, उस पर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। आई थिंक आपको एज अ सर्वर एडमिन बनने की ज़रूरत नहीं है, आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर हैं, बट यू कैन टेक हेल्प और यू कैन रिक्वेस्ट लिंक फॉर TFTP सर्वर फ्रॉम सर्वर एडमिन टीम। ओके, तो आप उसके लिए एक सर्वर एडमिन टीम से इसका लिंक रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू हैव आइडिया दैट हाउ टू सेट अप TFTP सर्वर विद डिफरेंट एप्लीकेशंस, देन यू कैन कॉन्फ़िगर। SolarWinds वगैरह के फ्री में एप्लीकेशंस आते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे TFTP सर्वर फ्री डाउनलोड। तो SolarWinds वगैरह पे आपका SFTP है, TFTP है, सब मिल जाते हैं। यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, इसको फ्री में डाउनलोड करके सेटअप कर देंगे। और जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा, है ना, TFTP सर्वर का, जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा, ऊपर एक IP एड्रेस दिखेगा। लेट मी शो, इधर एक देख रहे हो IP दिखा रहा है, दिस इज द IP। तो यहाँ पे जो IP आपका दिख जाएगा ना, वही आपको बस क्या कर लेना है, TFTP पे टाइप कर देना है, मीन्स अपने राउटर पे, और TFTP सर्वर पे वो डेटा जाकर सेव हो जाएगा। सर ये TFTP cpan वगैरह में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। कहीं भी, जहां भी आप सेटअप कर सकते हो। ओके, इट इज अ लोकेशन। ये सिंपल क्या है, एक लोकेशन है। ये क्लाउड भी हो, कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपके मशीन से पिंग हो रहा है वो लोकेशन, सो यू कैन सेंड। ओके, TFTP रिक्वेस्ट बट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई फाइल फोल्डर शेयर किया, उस पे आप कोई वो चीज कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक लोकल TFTP सर्वर बना सकते हो और अपने लोकल TFTP सर्वर से रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। वो अलग प्रोसेस में आ जाएगा। ओके, तो TFTP रिक्वेस्ट आपके लोकेशन में कहीं भी है, तो उस पर आप ये डेटाबेस सेंड कर सकते हो। क्लियर हुआ? चाहे वो किसी भी तरीके के डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस की बात हो या फ्रंट एंड डेटाबेस की बात हो। ओके, मैनुअली बना लो या किसी सर्वर पे PHP के थ्रू बना लो या किसी के थ्रू बना लो। समझ में आया? बस आपको TFTP लिंक पता होना चाहिए। तो अभी हमारे पास डेटा का बैकअप रखना है इस सर्वर पर। सो व्हाट इज द प्रोसेस? तो बैकअप के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे कॉपी स्पेस, करंट में हमारा डेटा कहाँ पे है, रनिंग हाइफन कॉन्फिग, और कहाँ पे भेजना है, TFTP। बस टू सेव बैकअप ऑन TFTP सर्वर, ये आप इस पे सेव कर सकते हो। आप PC से भी, सॉरी, स्विच से भी सेव कर सकते हो। यू कैन टाइप पिंग स्पेस 10.0.0.100 और 50। 50 कौन है? 50 कौन है? सर्वर है ना। तो स्विच से रिप्लाई आ रहा है, स्विच से PC, और एक बार सर्वर से भी रिप्लाई ले लो। आपका बस कनेक्टिविटी होना चाहिए। पिंग स्पेस 10.0.0, स्विच का IP एड्रेस है 100, आ रहा है रिप्लाई। सर्वर से राउटर का रिप्लाई आ रहा है, मीन्स यू कैन ट्रांसफर योर डेटा। ओके, ऑन TFTP सर्वर विद द हेल्प ऑफ TFTP कमांड। क्या कमांड है? जैसे राउटर से मुझे ट्रांसफर करना है, प्रिविलेज मोड पे आ गया, कॉपी स्पेस
रनिंग का जितना डेटा है ये भेज दो TFTP पर 10.0.0। TFTP सर्वर का IP क्या है 10.0.0.50। एंटर। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ पे नहीं भेजना है, यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है TFTP और एंटर। उसके आगे आपको क्या करना है, सर्वर की IP दे देना है। तो 10.0.0.50 है, कह रहा है किस नाम से भेजना चाहते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे टॉप पे असरार, ASRAR, ये सबसे टॉप पे एक यूजर है, इनका नाम दिख रहा है, तो मैंने इस नाम से क्या कर दिया, शेयर कर दिया। या मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के फॉर्म में शेयर करता हूँ, लाइक लैब कॉन्फ, ओके, लैब कॉन्फिग, एंटर। 732 बाइट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी हो गया। इसको ओपन करके सर्विसेज के अंदर TFTP को जब ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा लैब कॉन्फिग करके डेटा आ गया, ठीक है। इन केस अभी मैंने TFTP सर्वर पे शेयर किया, कहाँ से शेयर किया मैंने, अपने राउटर से। इन केस राउटर को रीस्टार्ट कर दिया किसी ने यहाँ से ऑन ऑफ, राउटर तो सारी कॉन्फ़िगरेशन लॉस कर दिया, क्योंकि रनिंग मेमोरी में डेटा था और स्टार्टअप मेमोरी इसके अंदर NVRAM डेटा है, बट NVRAM पे मैंने शेयर नहीं किया है ना। वहां पे लोड किया जा सकता है। हाँ, नहीं तो वहां से ऑटोमेटिक लोड हो जाता, हमें TFTP से डेटा रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। बट अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, यू कैन रिकवर योर डेटा इन अ फ्यू सेकेंड्स, राइट, विद इन फ्यू सेकेंड्स। लाइक मुझे यहाँ पे जस्ट नो लिखना है, इनेबल करना है, कॉन्फिटी, देखो सब हट गया यहाँ से, है ना। सो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, एंटर। देर इज नो डेटा, ओके। तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन कनेक्ट योर सर्वर 10.0.0.1, नो शटडाउन, डन। होस्ट वगैरह मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, IP दे दिया। नाउ यू कैन पिंग योर राउटर विथ सर्वर 10.0.0.50, रिप्लाई विल कम, ओके। रिप्लाई यहाँ पे क्या होएगा, आएगा, मतलब कि हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। नाउ यू कैन स्टार्ट रिसीविंग डेटा फ्रॉम TFTP सर्वर, ओके। सो प्रोसेस आपको क्या कर लेना है, यू कैन जस्ट अपोजिट द कमांड, ओके, लाइक कॉपी स्पेस TFTP स्पेस एंड कहाँ पे शेयर करना है, रनिंग डेटा, एंटर। TFTP सर्वर IP 10.0.0.50, फाइल नेम lab config, enter, destination file name, so I think there is no need to type any file name for destination server, okay, enter कर दो, डन हो गया। राउटर 1 आ गया। now you can check show space IP space interface space brief, डन। VLAN या टेलनेट वगैरह चेक कर लो, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना, पासवर्ड भी, आगे देखो टेलनेट भी, सब है ना, क्लियर है। तो स्विच या राउटर सभी पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट ध्यान देना कि टेलनेट के थ्रू जो पासवर्ड जाता है वो क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग सिमुलेशन के थ्रू। सो सिस्को पैकेट ट्रेसर इज बेस्ट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक योर पैकेट ओवर ट्रांसमिशन, राइट। लाइक मुझे यहाँ पे सिमुलेशन पे आना है और मैं यहाँ पे इस PC से एक्सेस करता हूँ। किसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टेलनेट, किसको एक्सेस कर रहे हैं, स्विच को या राउटर को। स्विच को एक्सेस करते हैं, देखो एक TCP पैकेट जनरेट हुआ यहाँ पे, इधर देख सकते हो आप। इस पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, पढ़िए। लेयर 7 4th नंबर लेयर पे TCP सोर्स 1023 और पोर्ट नंबर किस पे जा रहा है, 23 मीन्स टेलनेट एक्सेस किया है तो 23 पर ही तो जाएगी रिक्वेस्ट। सोर्स IP एड्रेस 10.0.0.10 है, मीन्स 10.0.0.10 से पैकेट जा रहा है किसके लिए, फॉर 100, ओके, द मैक डिटेल। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, सोर्स IP एड्रेस स्पेसिफाई हो गया, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई हो गया, ये सारी चीजें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आता है।
पैकेट आगे आया, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, अब देखो इनसाइड आउटसाइड दोनों इन्फॉर्मेशन हो गया, पोर्ट नंबर सेम है। अब जैसे ही इधर पैकेट लेकर आया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन ध्यान दें कि जो भी आपका पैकेट होगा इनके बीच में, वो क्या होगा, एक ओपन सोर्स में होगा, मीन्स एनीवन कैन ट्रैक और एक्सेस योर पैकेट और योर इन्फॉर्मेशन। कोई भी उसको क्या कर लेगा, बहुत आसानी से एक्सेस कर लेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, पैकेट को एक बार बैक करते हैं और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओके। तो ये देख रहे हो आप, टीसीपी का पैकेट यहाँ पे जनरेट होता है। तो टेलनेट की प्रोटोकॉल को कौन कैरी करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। क्लियर है। पोर्ट नंबर 23 प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ही स्विच को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे एसएसएच कम्युनिकेशन एक इनेबल किया जाता है, जिसमें प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। और एसएसएच इनेबल करने के लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है। राउटर स्विच दोनों पे इनेबल कर सकते हो, बट मैं राउटर पे इनेबल करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है और जस्ट यहाँ पे आपको सबसे पहले राउटर पे देखो, पूरी कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस पर आईपी देना है, एक नॉर्मल पासवर्ड देना ही देना है। तो नॉर्मल पासवर्ड 123 मैं दे देता हूँ। पोर्ट पर आईपी मेरा अप्लाई है ही। अब मुझे यहाँ पे एसएसएच के लिए आईपी डोमेन और नेम, और कोई भी एक नेम ऐसे ही टाइप कर देना है। तो मैंने सिस्को दे दिया। एसएसएच इनेबल करने के लिए हमें एक क्रिप्टो की जनरेट करना होता है, और क्रिप्टो की हमारा RS से होता है। यहाँ पे RS से एल्गोरिदम काम करता है इंक्रिप्शन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे मैक्सिमम आप 4096 बिट का इंक्रिप्शन ले सकते हो, बट 2048 भी आप लेकर अप्लाई कर सकते हो, इट विल वर्क। हायर की लेंथ प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी। ओके, तो 4096 लेकर जा सकते हो, बट हायर की लेंथ जनरेट हायर सीपीयू लोड। ओके, तो जो भी अब बड़ी चीज आप जनरेट करेंगे तो सीपीयू पर लोड भी ज्यादा होगा। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी हो इसको सेट कर सकते हो। नाउ डन। तो हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस हो गया। एसएसएच एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल पे काम करता है। डेटा पैकेट जो भी सेंड और रिसीव होता है सोर्स डेस्टिनेशन में, तो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो मैंने यहाँ पे आरएस से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एसएसएच इंक्रिप्शन मींस एसएसएच इंक्रिप्शन को या इसको जनरेट किया था, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे, जो कि है लाइन VTY0। अब लाइन VTY0 जैसे मैंने एंटर किया, मीन्स मैंने एक वर्चुअल पोर्ट इनेबल कर दिया, एक लाइन पोर्ट, मतलब एक लाइन, एक कनेक्शन पोर्ट इनेबल कर दिया, राइट। और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सपोर्ट कराना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट इनपुट किसका होना चाहिए, एसएसएच का होना चाहिए। और लॉगिन लोकल देंगे तभी ये क्या करेगा, एक्सेस अलाउ करेगा। और यहाँ पे यूजर नेम का क्रेडेंशियल भी देना होता है। यूजर नेम मैंने दे दिया सिस्को, सॉरी, लाइन VTY0, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन डन। अब हमें आ जाना है किसी भी डिवाइस पर और एसएसएच एक्सेस लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SSH स्पेस -L स्पेस, यूजर नेम हमारा क्या है, सिस्को है, और टारगेट आईपी क्या है, 10.0.0.1। एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया सिस्को, एक्सेस हो गया। इनेबल 123 एंटर, हो गया एक्सेस SSH के थ्रू। तो अब ये जो कनेक्शन है ना, मैं अगर इसके पैकेट को डिलीट करता हूँ, मैंने इसके पैकेट को डिलीट किया, अब यहाँ पे मैं आकर दोबारा से ये एक्सेस लेता हूँ, एग्जिट मैं करता हूँ, वंस अगेन एग्जिट मैंने किया। देखो सारा क्या है, SSH का पोर्ट है।
और यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 वर्क कर रहा है, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, और कौन कौन एक्सेस क्या कर रहा है ये आप देख सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? हेलो? हाँ सर, ये ओके। लोकल दिया आप वहाँ पे SSL, तो अगर हम नेटवर्क से हाँ तो फिर ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर पे ऐसा है, अगर आप पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एसएसएस सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट नंबर देंगे और टारगेट आईपी देंगे और एक्सेस कर देंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे। ये, तो फिर ये कमांड से भी हो जाएगा ना, कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस हाँ, एसएसएच स्पेस टारगेट आईपी बस टारगेट डायरेक्टली आईपी, कर देना होता है। जैसे VPS वगैरह होता है। बिल्कुल। ओके। तो ये चीज टीएफटीपी एसएसएच ये सब का सेम प्रोसेस है, टर्मिनल पे जाकर टारगेट और प्रोटोकॉल डिफाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ लास्ट कमांड और लास्ट लैब फॉर टुडे, लाइक हाउ टू कॉन्फ़िगर। अच्छा, एसएसएच का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं सेव कर दूं, मतलब यहाँ पे ये है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, बस इतना सा है, अभी क्लियर है हाउ टू यस सर। क्रिएट iOS बैकअप एंड रिस्टोर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करते हो। ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले राउटर पे आप DIR लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है। तो ये राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कॉपी कर लो। या फिर ये भी कर सकते हो आप, सो स्पेस फ्लैश लिखोगे, आप एंटर करोगे तो भी ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, ISR से ये पूरा आपका राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सब डेटा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सो स्पेस या सिंपल कॉपी स्पेस रनिंग डेटा स्टार्टअप डेटा एंटर DIR, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये, इसके अलावा ये जो डेटा है ना, ये हमारे फ्लैश के डेटा के बारे में बात कर रहा है। ओके। तो डिलीट करके अगर DIR के अंदर हम लोग एंट्री मारें, डिलीट फ्लैश के अंदर, और क्वेश्चन मार्क लगाएं यहाँ पे, या जो भी फाइल नेम है, आई थिंक यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, नहीं कर रहा है, कोई नहीं। चलो डिलीट करते हैं, सबसे पहले राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो डायरेक्टरी हमें ओपन करना होगा, और जस्ट मैं डिलीट लिखूंगा, कहाँ पे, फ्लैश के अंदर का डेटा, डेटा फाइल कौन सा है, ये है। बट इसका बैकअप तो मैं पहले बना लूँ, अदरवाइज डिलीट करके बैकअप क्या करेंगे। कॉपी स्पेस फ्लैश टू TFTP, फ्लैश का डेटा TFTP है, सोर्स फाइल क्या है, यही है ना। तो इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, एंटर। कहाँ पे भेजना है, 10.0.0.50 पर, जो हमारा सर्वर है। किस नाम से भेजना है, आई न्यू ISO, एंटर। ये डेटा कॉपी हो रहा है, तो OS है तो टाइम लगेगा। सर इसको TFTP भेज रहे हैं, अगर इसको लोकल पीसी में अगर डालना हो तो। वो लोकल PC ही तो है।
नहीं सर, ये तो सर्वर पे भेज रहे हैं ना, लेकिन हम इसको हाँ एज सर्वर किसी पे, लैपटॉप पे। विंडोज सर लैपटॉप है या कुछ भी है, TFTP एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना वो बस। इसके लिए अब डेल का या HP का IBM का सर्वर तो नहीं डाउनलोड करेंगे ना, इस पे सिंपल एप्लीकेशन है TFTP का, वो इंस्टॉल कर देंगे। उस एप्लीकेशन पर भी मैंने दिखाया ना स्क्रीनशॉट, तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे IP डिटेक्ट हो जाएगा, बस उसी को शेयर कर देना है उसी पर। ठीक है। हम्म, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस समय। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया, और जस्ट मैं अभी डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्लैश, एंटर। फाइल नेम हमारा ये है, एंटर, कंफर्म, यस, रीलोड, रोमन। रोमन मोड में आने का मतलब आपके राउटर से OS क्या हो गया, इसको ऑन ऑफ करके देख लो, तब भी हमारा ये अब बस रोमन मीन्स आपका जो राउटर है वो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई OS नहीं है। तो अब इसके लिए आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डायरेक्ट अपने TFTP मशीन से डेटा एक्सेस कराना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैं ये कनेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, और इनके बीच में एक डायरेक्ट डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं ये। अब मुझे अपने TFTP सर्वर पर, सॉरी स्विच राउटर पर, आपको रियल डिवाइस में भी सेम यही काम करना है, जस्ट वहाँ पे टाइप करना है अपने TFTP सर्वर से सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट करके, मींस कंसोल केबल के थ्रू, TFTP DNLD एंटर करेंगे, आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, इसी स्क्रीनशॉट के भी आप पर काम करना है। ये IP एड्रेस है, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। IP एड्रेस यहाँ पे क्या कह रहा है कि IP एड्रेस फॉर दिस यूनिट, इस यूनिट का IP एड्रेस क्या है, 10001 है ना, बट यहाँ पे आप कॉलन हटा देंगे, इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर हुआ? एंटर। उसके बाद IP का जो मास्क है, कॉपी कर लिया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। मास्क क्या होगा, 255000, राइट? गलत नहीं होना चाहिए ये। थर्ड आपका क्या होना चाहिए, डाउनलोड करना है ना, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा। अब गेटवे का काम कौन कर रहा है, 10050, जहां से हम डेटा रिसीव करते हैं वो गेटवे है, ठीक है। हेलो, हाँ। ओके, सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे के बाद क्या है यहाँ पे, TFTP सर्वर। सर्वर कौन है, 10050। फाइल किस नाम से शेयर किया था मैंने, फाइल शेयर किया था मैंने न्यू ISO, राइट? तो मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप कर दिया न्यू ISO, मीन्स NEWISO, ठीक है। एंटर। कंप्लीट सेट हो जाने के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, SET सेट, एंटर कर देंगे। उसके बाद TFTP DNLD मीन्स सेट हो जाएगा, तो ये पूरी स्क्रिप्ट सेट हो जाने के बाद आप TFTP DNLD लिखेंगे, मतलब कि हमें TFTP से डाउनलोड करना है डेटा, एंटर कर देंगे। ये यस या नो पूछ रहा है, वाई प्रेस करके एंटर करो, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने सारा सही कॉन्फ़िगरेशन किया है तो। हो गया ISO इंस्टॉलेशन। तो इनकेस कभी राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है या इंस्टॉल करना है डिलीट करके या जो कुछ भी है, तो वो चीज़ कर सकते हो आप, बट विदाउट वेंडर परमिशन ये नहीं है कि कोई भी OS किसी में भी डालना स्टार्ट कर दिए, है ना, फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा, लाइसेंस प्रॉब्लम आ जाएगा, दिक्कत होगी। तो एग्जैक्टली exactly अगर हमें कोई अपग्रेड अपडेट कुछ मिलता है तो वो चीज़ हम लेकर कर सकते हैं। तो ये जितनी फाइल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं सभी को बारी बारी शेयर कर पाऊंगा, मैं चैट बॉक्स में अब ये फाइनल सारी कमांड शेयर कर देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लो सभी लोग। एक इमेज भी है और इसके अंदर टेक्स्ट फाइल भी है, दोनों है। मिल गया? यस। सेव कर लो सभी लोग। किसको नहीं मिला?
मिल गया आशीष जी, लेकिन एक आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। मैं मेरे एक्चुअली कैंप में ड्रोन घुस के आ गया था कोई एक, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया मेरे को। अच्छा अच्छा, देख लीजिए फिर। हाँ, नहीं तो मैं अभी अभी आया हूँ लौट के वहां से। ओके क्लास चलती छोड़ के चला गया, जाना पड़ गया था। ओके, कोई नहीं। पूरा स्टेप ये मैं कल इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे स्ट्रीम करवा दूंगा, ठीक है? किस टाइम पर अवेलेबल रहेंगे सभी लोग, अगर रिपीट सेशन देखना है तो? बाकी सेशन आप शाम के टाइम या हाँ, फ्राइडे या सैटरडे में छुट्टी रहती इतना तो फिर तब तक तो बहुत हम लोग पढ़ डालेंगे। है। अभी तो ठीक है, कल आप कर दीजिएगा, मैं किसी भी टाइम देख लूंगा दोपहर के टाइम पे। बाकी 12 से 2 लंच वेब, होता है उस टाइम। हाँ, वेबसाइट से आप देखेंगे तो इसमें भी आपका सेम लेक्चर अवेलेबल होगा। मैं दिखा देता हूँ। स्विच राउटर बेसिस कॉन्फ़िगरेशन जब आएंगे इधर, तो बिल्कुल पहला लेक्चर आपको देखना है ना? ओके ओके। यहीं पे सेम है। ओके, तो हमारे पास ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। फाइनली यहाँ पे लिखेंगे अभी क्या लिखना होता है, TFTP DNLD हो गया, ये डाउनलोड हो गया, सब कुछ ओके हो गया। आई थिंक यहाँ पे लिखना होता है रीसेट, लास्ट में रीसेट करना होता है। बूट कर रहा है ये डिवाइस को। ये WP फाइल मीन्स क्या है? WP फाइल इतनी कमांड याद ही नहीं करना है, सिंटेक्स फॉलो करना है। एक कोडर से कभी पूछिए कि उतना सारा याद कैसे करना है, तो वो कोड पूरा याद नहीं करता है। वो बस स्टार्ट करता है तो पैटर्न पता है कि अभी करना क्या है, राइट? तो पैटर्न पकड़ना है हमें, कमांड याद नहीं करनी है। इनेबल करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, मीन्स हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल है। आप देख सकते हो इधर। और मैं अभी DIR लिखूं तो हमारा जो राउटर है उसका OS क्या दिखा रहा है? न्यू ISO, मीन्स हमने जो OS इंस्टॉल किया वो दिखा रहा है। व्हाट्सएप में फाइल सेंड करें, किसको चाहिए? एक बार हेलो लिखो जिसको चाहिए, क्योंकि यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से शेयर वो कर लिया करो ना व्हाट्सएप पे। यहाँ से कॉपी हो जाता है। हाँ, व्हाट्सएप पे क्या है ना कि मोबाइल में बहुत डेटा इधर उधर से चीजें हो जाएंगी, तो आई थिंक वो से सही नहीं है। मैंने फिर से शेयर कर दिया चैट टेक्स्ट। बॉक्स में शेयर किया ना सर, उसे कॉपी करना है। हाँ, मैं टेक्स्ट फाइल भी शेयर कर दिया, उसको कॉपी कर लो आप। अभिषेक कोशिश करिए कल से कि जो भी फाइल या सारी चीजें हैं वो चैट बॉक्स से ही आप लोग वो कर लो। थोड़ा देखो, वहीं पे चैट बॉक्स होता है, वहीं से डाउनलोड कर लेना होता है। ओके। और किसी को तो नहीं व्हाट्सएप पे शेयर करना है? मिल गया सबको? अब जब ये फाइनल हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो मैं लैब को पहले जैसे सेट कर देता हूँ, लाइक ओह सॉरी, डन। और मैंने बताया था लैब सभी लोग सेव करते जाएंगे, तो 42 बैच के साथ मैं अब इसके अंदर स्विच राउटर बेसिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सेव कर लेंगे। मान लिया कभी इसके अंदर कोई कमांड ट्रबल शूट या कुछ करना है या रिपीट लैब कुछ देखनी है, तो हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत ओपन करूंगा और इसमें वो प्रैक्टिस करके दिखा सकता हूँ, राइट? डन।